students, again, so we are back with more and more on simple harmonic motion. So students, today we are going to discuss about instantaneous velocity in simple harmonic motion. As we have studied in the earlier lectures that how to find the instantaneous displacement in simple harmonic motion, and now in today's video we will learn how to calculate the instantaneous velocity in simple harmonic motion. So students, we consider the same circle again that we have been considering in the previous lectures. So let's consider the same circle again, and we have a circle of radius x naught. So here we have a circle. So let's make it a more round one. So here we have a circle. Its diameter is represented by the line D, and it has a center O. The starting point of a point P is O1, and here we have a point P which is circulating in a circle having radius x naught. This x naught is the radius of the circle, and it's making an angle theta with the horizontal. And further, we have a projection M. This is the projection or point M whose velocity is to be calculated in this lecture. Now students, we have studied in the previous lecture that it's an alternate angle, so it will be equal to theta. अब स्टूडेंट्स हमने पॉइंट n की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि पॉइंट n और p इन दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। वजह यह है कि देखें, बेसिकली पॉइंट n जो है वो p की प्रोजेक्शन है। p अपनी मोशन स्टार्ट करेगा o1 से, एट द सेम टाइम n अपनी मोशन स्टार्ट करेगा o से। ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप फिगर में देख सकते हैं कि p ने एक कर्व्ड डिस्टेंस ट्रैवल करना है व्हिच इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस od। तो जाहिर सी बात है p ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और उसी टाइम में n ने कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है और पहुंचना पॉइंट d पे दोनों ने इकट्ठा है। तो ये सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है कि आपका पॉइंट p इस ज्यादा पाथ के ऊपर तेज चले और जिसने कम पाथ ट्रैवल करना है वो आहिस्ता चले। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि p और n की वेलोसिटीज आपस में इक्वल नहीं है। दूसरी बात, n मूव करता है p की वजह से, बिकॉज़ n इज द प्रोजेक्शन ऑफ p। p मूव करेगा तो n भी मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट p की वेलोसिटी निकालनी है, फिर इस p की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट होगा जो इस n की वेलोसिटी के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हमने पहले पॉइंट p की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, फिर उस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं और फिर ये देखना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है ये इस n की डायरेक्शन ऑफ मोशन में है। p का जो कंपोनेंट n की डायरेक्शन में होगा वही हम n की वेलोसिटी कंसीडर करेंगे। नाउ स्टूडेंट, पहले हम इस फिगर से ग्राफिकली p की वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो और किसी भी पॉइंट पे हमने उसकी वेलोसिटी निकालनी हो, तो वो वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग द टेंजेंट और ड्राइंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, क्योंकि किसी भी सर्कल के अंदर घूमते हुए बॉडी की वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जी, लेट्स से इट्स अ टेंजेंट। ये मेरे पास एक टेंजेंट आ गया और ये बेसिकली स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है vp। vp मींस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट p। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास अगर vp है, इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, तो कंपोनेंट्स ड्रॉ करने के लिए इसी vp के हेड से प्रोजेक्शन ड्रॉ करें। अब अगर हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना होगा, तो ये भी बड़ा आसान तरीका है ये एंगल भी फाइंड आउट करने का। आपने स्टूडेंट पढ़ा है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल और इसका टेंजेंट ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका मतलब रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल हो गया 90 डिग्री। अब यहां से लेके यहां तक ये एंगल थीटा है, तो रिमेनिंग जो है ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा।
तो ये हमारे पास ये VP का एंगल आ गया जो ये इस प्रोजेक्शन वाली लाइन या हॉरिजॉन्टल के साथ ये बना रहा है जी। उसके बाद ये जब हमने यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ की तो अब हमारे पास इस VP के दो कंपोनेंट्स आएंगे। तो वो दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे? ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं VPY के साथ, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये मैं रेड मार्कर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से इन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकें। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय VPX, और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट VPY आ गया। तो अब स्टूडेंट्स आप फिगर से देख सकते हैं कि n की चूंकि मोशन वर्टिकल है और वर्टिकल डायरेक्शन में VP का वर्टिकल कंपोनेंट VPY आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वेलोसिटी बेसिकली इस VPY के इक्वल है। ये तो स्टूडेंट्स हमने ग्राफिकली फिगर से कैलकुलेट कर दिया भाई कि ये हमारे पास VPY जो है ये n की वेलोसिटी है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले for point P, velocity VP will be equal to, ये स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कि लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन V is equal to R ओमेगा, तो ये हमारे पास x नॉट ओमेगा आ जाएगा बिकॉज रेडियस इज इक्वल टू x नॉट। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब इसको कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर ले मैथमेटिकली। नाउ कन्वर्टिंग VP into its perpendicular components we have, तो स्टूडेंट्स VPX यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जो है ये आ जाएगा VP cos ऑफ, अब जो एंगल बन रहा है यहाँ में 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अब cos इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये आपने स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर की मैथ्स में उन्होंने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है cos इंटू अल्फा माइनस बीटा। अगर वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन थीटा के इक्वल, और ये VP साथ रहेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास VP साइन थीटा। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स नहीं है उन्होंने मैटर की जो ज्योमेट्री है उसमें पढ़ा होगा कि जब भी साइन और कॉस के साथ π/2 के ऑड मल्टीपल्स के साथ कोई भी एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो कॉस साइन में चेंज हो जाता है और साइन कॉस में चेंज हो जाता है। तो उनमें से जो भी चीज इजी लगे आप उसे याद रख सकते हैं। इसी तरह VPY जो है ये आ जाएगा VP साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट अगेन ऑड मल्टीपल है यानी π/2 है, ये π/2 समथिंग यानी 90 प्लस समथिंग या 90 माइनस समथिंग जब भी हो रहा हो तो अगेन साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा VP, ये साइन है तो ये कॉस में चेंज हो गया कॉस थीटा। तो अब स्टूडेंट्स सिंस n moves due to motion of point P, so velocity of n is equal to vertical component of VP as shown in फिगर 1, इसको फिगर 1 का नाम देते हैं। ये हमारी फिगर 1 है और इसमें हमने देख लिया कि VPY और n की जो मोशन है ये सेम डायरेक्शन में, इसलिए n की वेलोसिटी VPY के इक्वल आएगी। नाउ सो वी कैन राइट हियर भाई गुड, ये फिगर की हमें जरूरत नहीं है, इसको हम अरेज कर सकते हैं। सो वी विल हैव this V basically represents the velocity of point n. It will be equal to VPY and VPY is equal to VP cos theta, and it can also be written as V equal to VP is equal to x naught omega
कॉज ऑफ थीटा। आगे आप रीजन लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज किया। अब स्टूडेंट्स इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का, और cos थीटा यहाँ पे आया है तो cos थीटा को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos थीटा के लिए जो अभी हमने फिगर बनाई थी वो स्टूडेंट्स आप उस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल का, जहां से हमने ये cos थीटा फाइंड आउट करना है, उसमें हमारे पास x नॉट जो है वो हाइपोटेन्यूज है, जबकि x जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो मौजूद है बट बेस मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हमें बेस फाइंड आउट करना होगा। तो बेस फाइंड आउट करने के लिए हम ले लेते हैं नाउ in triangle ONP, OP hypotenuse है, OM perpendicular, NP आपका बेस आ जाएगा। OP x नॉट के इक्वल है, OM x के इक्वल है, NP हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू NP होल स्क्वायर। स्क्वायर लेन दोनों साइड में तो ये कैंसिल हो जाएगा और NP हमारे पास आ जाएगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज स्क्वायर। So here we have the value of NP and now we can calculate this cos theta. So again in triangle OMP, cos of theta is equal to base NP divided by hypotenuse OP. So cos of theta will be equal to x naught square minus x square under root divided by OP x naught. So students, here we have the value of this cos theta and now we can substitute this cos theta into equation number 2. Now substituting this value in equation 2 we have. Now here we have the equation 2. V will be equal to x naught omega multiplied by x naught square minus x square under the root divided by x naught. ये x naught और x naught कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास v की वेलोसिटी आ गई ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x naught square minus x square. So finally स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट m की वेलोसिटी है वो बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये डिपेंड कर रही है ओमेगा पे और उसके अलावा x पे। तो x नॉट हमारा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कैसे, पहले आते हैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। सो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो मीन पोजीशन पे होती है। सो एट मीन पोजीशन वी कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, सो v विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर माइनस 0 एंड v मैक्सिमम सब्सक्रिप्ट में लिख लें इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एक्स नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड फॉर मिनिमम वेलोसिटी नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। सो इट कुड बी मोर विजिबल minimum velocity. So for minimum velocity we can substitute x equal to x naught. So we have x equal to x naught, so v will be equal to omega square root of x naught square minus x naught square, कैंसिल आउट हो जाएगी और v हमारे पास ये इसकी मिनिमम वैल्यू and v equal to 0. So ये था स्टूडेंट हमारा वेलोसिटी का टॉपिक।